हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था काउंट क्या होता है, काउंट का यूज़ कैसे करते हैं। इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं सम का अप्लाई अपने टेबल पे कैसे करेंगे और सम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम जानेंगे सम होता क्या है। द सम फंक्शंस रिटर्न द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। ये टोटल रिटर्न करता है न्यूमेरिक कॉलम का। टोटल न्यूमेरिक कॉलम को ये सम करके रिटर्न करता है जो वैल्यू आता है। लाइक आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसमें मल्टीपल्स कॉलम है। एक कॉलम है फीस के नाम से जिसमें आप स्टूडेंट के फ़ीस को डालते हो, ठीक है। अब आपको टोटल फ़ीस वाला जो कॉलम है ना, उसको आपको सम करना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे हमें कितना फ़ीस मिलता है। तो आप सम का यूज़ करोगे। सम का यूज़ करोगे तो आपको वो बताएगा कि आप पूरे स्टूडेंट से या फिर जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट से इतना आपको फ़िक्स कलेक्ट होके मिलता है। अगर आपको देखना है कि क्लास वाइज मुझे कितना फ़ीस मिलता है, तो क्लास वाइज आपको देखना है तो आपको उसके लिए ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में कैसे यूज़ करते हैं सम का। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसमें मल्टीपल्स कॉलम है। अब मुझे चेक करना है कि एक महीने में मैं अपने एम्प्लॉय को कितना सैलरी देता हूँ, यानी कितना सैलरी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सम लिख लेता हूँ, ठीक है। सम की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, इसको पहले हटा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कॉलम नेम दे दूँगा। तो सम किसको करना है, मुझे सैलरी को करना है, तो यहाँ मैं सैलरी दे दूँगा, ठीक है। जिसको आपको सम करना है वही कॉलम नेम यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे कॉलम नेम तो दे ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं टोटल सैलरी दे देता हूँ या फिर टोटल एम्प्लॉय सैलरी दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर स्पेस दे के आप लिखते हो जैसे मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि डाटाबेस जो होता है वो स्पेस को समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल सैलरी लिख लूँगा और वो भी उसको चिपका के, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे देखो कॉलम नेम भी शो कर रहा है और टोटल अमाउंट भी शो कर रहा है। अब किसी ने बोला कि एक काम करो, डिपार्टमेंट वाइज मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, कि यानी एचआर को मैं कितने सैलरी प्रोवाइड करता हूँ महीने में, एडमिन को कितना सैलरी अपने एक महीने में प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे मुझे चाहिए। तो ऐसे में हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला कि मुझे केवल ये देखना है कि एचआर को मैं कितने सैलरी प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे वेयर कंडीशंस का भी यूज़ कर सकते हो जैसे हमने देखा था। तो यहाँ पे हम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर कर लेंगे, ठीक है। अगर केवल हमें एक कॉलम का देखना है कि एक डिपार्टमेंट का देखना है तब ये कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है ना उन सब की मुझे ये देखनी है कि कितने महीने में कितना किस डिपार्टमेंट को पे करता हूँ अमाउंट, वो देखना है, तो यहाँ पे हम ग्रुप बाई का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू एचआर को हटा देते हैं। इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखो यहाँ पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उन सब का सम होके आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिखा रहा है, क्या, डिपार्टमेंट। कैसे हमें पता चलेगा भाई कि ये किस डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट लिख लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे कॉलम वाइज देखना है कि किस डिपार्टमेंट को किस बंदे को कितना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल डिपार्टमेंट लिख लेंगे और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी रिटर्न कर दिया कि इस डिपार्टमेंट को इतना पेमेंट करते हो आप और इस डिपार्टमेंट को इतना पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट लिख लेता हूँ या फिर कॉलम नेम ले लेता हूँ डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, ठीक है। इसको अगर किसी ने आपसे बोला कि इतना तो हो गया, अब एक काम करो, मुझे ये देखना है कि एचआर की सैलरी कितनी है और एडमिन की कितनी सैलरी है, यानी कितने एचआर को मैं प्रोवाइड करता हूँ मंथली और कितने एडमिन को प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे वेयर का यूज़ कर सकते हैं, वेयर का यूज़ कर भी सकते हैं। तो ये केवल यहाँ पे उसके सामने हमारा जो है ये डिपार्टमेंट नाम का जो ये कॉलम शो हो रहा है उसमें रो शो हो रही हैं, वो नहीं शो होगा। तो हम इसके लिए हैविंग का यूज़ करेंगे। हैविंग का एक क्लाउज है जो हमारा ठीक वैसे ही वर्क करता है जैसे वेयर वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं हैविंग डिपार्टमेंट, अगर केवल एक ही बंदे का बोल रहा है वो मुझे देखना है, क्या केवल एक ही बंदे का देखना है कि एचआर को मैं कितना प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे
इक्वल टू का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं एक काम करो मुझे HR एडमिन दोनों का ही देखना है, तो आप यहाँ पे इन का यूज़ करोगे। इन क्या करता है, यूज़र के अकॉर्डिंग डाटा फाइंड करता है। तो यहाँ पे मैं HR और एडमिन ऐसे आप कॉमा दे के सिंगल कोटेशंस के अंदर जितने बंदों का देखना है यानी जितने लोगों का देखना है आप देख सकते हो, जितने डिपार्टमेंट का देखना है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने रन करा ये केवल HR और एडमिन का डाटा रिटर्न करा। अगर मैं इसका काम जो है अपने वेयर के साथ करता हूँ तो ये देखना ये क्या करेगा, ना ही हमारे डिपार्टमेंट वाले कॉलम को शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो एरर देगा, क्योंकि ये कर ही नहीं सकता। लेकिन सम तो कर देगा, सम तो दोनों को ही कर देगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट नहीं शो करेगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना पेमेंट कर रखा है और किस डिपार्टमेंट को कितना पेमेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, डिपार्टमेंट। जैसे मैंने इसको रन करा ये देखो एरर शो होने लगा। ठीक है, तो ऐसे लगे हमारे वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।